अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ सामईन व नाज़रीन, इससे पहले मैंने मैयत के गुस्ल पर एक वीडियो जो है वो बनाई, जिसे आप हज़रात ने देखा और आपने पसंद भी किया। आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैयत के मुतल्लिक़ ही चंद मसाइल जो है वो बयान करूँगा, और ये वो मसाइल हैं जो हम में से हर एक को आने चाहिए, उसे पता होना चाहिए हर बंदे को, क्योंकि मौत से फ़रार मुमकिन नहीं है। ये ऐसा वक्त है कि जिससे हर एक ने गुज़रना है, और अगर हमारे घर में, हमारे गली महल्ले में, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदारों में, आस पास में अगर किसी की वफ़ात हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें बजा लानी चाहिए, तो ये हर बंदे को मालूम होना चाहिए। इस बारे तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी इंसान पर, किसी मुसलमान पर मौत के आसार जो है वो तारी हैं, आखिरी लम्हात हैं, तो दो काम करने चाहिए। उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी चाहिए और कलमा तैयबा का विर्द करना चाहिए। कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए, मरने वाले को कहना नहीं चाहिए कि कलमा पढ़ो। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि मौत की सख्ती इस कदर होती है कि अगर आप उसको हुक्म करोगे, कहोगे कि पढ़ो, शायद उन सख्तियों की वजह से वो इनकार कर दे और उसका ख़ात्मा बिल खैर ना हो सके। पास जितने भी हैं वो पढ़ना शुरू कर दें तो वो भी सुनकर पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि मौत की सख्तियां जो है ये बहुत ही ज़्यादा शदीद हैं। कभी कभी ऐसे सांस रोक कर इसका कभी मुराकबा किया करें, क्योंकि मैंने, आपने, सब ने इस लम्हे से गुज़रना है कि मौत की सख्ती किस कदर सख्त है। और फिर जब बंदा फोत हो जाए तो उसके बाद ये करना है कि अगर नाक से या मुंह से कोई चीज़ निकल आई है तो उसे फ़ौरन साफ़ कर देना है, और एक कपड़ा आप फाड़ के उसकी टाँकी के साथ इस तरह बंधन जो है वो ठोड़ी के नीचे से लेकर ऊपर जाकर इस तरह मजबूती से बांधने, जाके मैयत का मुंह ना खुले, मैयत के अज़ा बिल्कुल सीधे कर दें और चेहरा किबला शरीफ की तरफ कर दें। और इसी तरह पाँव के जो अंगूठे हैं उनको भी इस तरह मजबूती के साथ कपड़े की टाँकी के साथ बांध दें। उसके बाद फिर गुस्ल का जो तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो आपको बतला दिया है। और गुस्ल देने से पहले एक चीज़ कि मैयत को थोड़ा सा बिठाकर कमर की तरफ बैठकर टेक लगाकर उसका आहिस्ता से पेट इस तरह दबाना चाहिए कि अगर कोई निजासत वगैरह पेट में है तो वो क्या है, खारिज हो जाए। मैयत के बदन से कोई चीज़ उतारनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई मसनूई चीज़ है, मिसाल के तौर पर अंगूठी पहनी हुई है तो वो उतार लीजिए। दांत लगवाए हुए हैं, अगर उनका आसानी के साथ निकालना मुमकिन है तो निकाल लीजिए, वरना जो पक्के फिट होते हैं उन दांतों को निकालना जायज़ नहीं। तो सफ़ेद रंग का कफन होना चाहिए। कफन उतना ही कीमती होना चाहिए जितना वो कीमती अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या है, पहना करता था, इतना कीमती उसको पहनाना चाहिए। पानी के अंदर जो बेरी के पत्ते डाले जाते हैं तो वो मैल कुचैल को दूर करने के लिए, आजकल चूँकि साबुन वगैरह निकल आए हैं तो बेरी के पत्ते डालने का क्या ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ये सुन्नत समझकर या स्वाब समझकर डाल लेता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह फिर कफन को ऐसी खुशबू लगानी चाहिए जो रंगदार ना हो और जिसमें किसी किस्म की कोई नजासत ना हो। और अगर मैयत औरत की है, उसने नाहन पॉलिश लगाई हुई है तो वो उतारनी चाहिए। हर ऐसी वो चीज़ जिसकी तय लगती हो जिस्म पर वो उतारनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता, और पानी ना पहुंचे तो फिर गुस्ल भी नहीं होता। ये आजकल जो टैटो बना रहे हैं, जो नाम कुंदवाते हैं अपने बदन पर, जिस्म पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। हमारे सामने तो ये बात होनी चाहिए कि हमारे हबीब ने हमें मना किया है, लेकिन आजकल नौजवान शौकिया बना रहे हैं, वो सुनते हैं जी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो जिन्होंने बनवाए हैं वो सुन लें कि बाज़ उलमा ने इसके बारे ये भी कहा है कि जिसके जिस्म पर टैटो हो उसका गुस्ल भी नहीं होता। इसी तरह गुस्ल देने के बाद अगर नजासत निकल आई है तो उसको धो देना चाहिए
गुस्ल को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, गुस्ल उसका ख़त्म नहीं होगा, बस नजासत जो है वो धो दें। हाँ, खारजी नजासत जो है वो नहीं लगनी चाहिए। पेट से कोई निकल आई है तो अगर धोना मुमकिन है तो उसको धो देना चाहिए। औरत फोत हो गई है तो उसका खामद उसका चेहरा तो देख सकता है लेकिन उसको छू नहीं सकता। इस तरह कंधा भी उसको क्या है दे सकता है, अगर ज़रूरत हो तो उसको कब्र में भी उतार सकता है। और एक चीज़ कि जिस वक्त बंदा फोत हो जाए तो उसका जो माल है उससे उसकी तजहीज़ व तकफीन करनी चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कर्ज़ है तो वो कर्ज़ अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ाते थे तो पहले पूछते थे इस पर कर्ज़ तो नहीं। अगर कहा जाता कि कर्ज़ है तो आप जनाजा उसका नहीं पढ़ाते थे, किसी को कह देते कि तुम पढ़ा दो, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ूँगा। और अगर कहा जाता कि इस पर कर्ज़ नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ाते थे। और फिर जब आप मदीना में चले गए, हालात बेहतर हुए, तो जब कहा जाता, पूछा जाता कि इस पर कर्ज़ तो नहीं, अगर कर्ज़ होता तो रसूलुल्लाह कहते कि इसका कर्ज़ मैं अदा करूँगा और फिर जनाजा पढ़ाया जाता। तो दूसरे नंबर पर उसका कर्ज़ अदा किया जाए उसके माल से। तीसरे नंबर पर अगर उसने कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को क्या है पूरा किया जाए। और चौथे नंबर पर उसके जो वारिस हैं उनमें उसका जो तरका है वो हिस्सों के बराबर जो है जिस तरह कुरान पाक के अंदर हिस्से मुकर्रर हैं उनके मुताबिक क्या है तकसीम किया जाए। ये चंद मसाइल हैं जो हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि हर एक के साथ ये मामला होना है। तो जब घर में अजीज़ रिश्तेदारों में गली में किसी की वफ़ात हो जाए तो फिर पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। इसलिए ये ज़रूरी मसाइल मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अल्लाह की ज़ात मुझे भी आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप इसको आगे भी लाजमी शेयर करेंगे, इसलिए कि ये जितने वक्त की मेरी वीडियो है ये कोई ज़ाया और फजूल नहीं, इसका सुनना भी इबादत है, चूँकि ये दीन की बात है। आगे आप पहुँचाएँगे, किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो शायद मेरी और आपकी निजात के लिए यही काफ़ी हो जाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।